बहुत ही सुंदर प्रश्न है। गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है? जो ग्रंथों को पढ़ता है, जो शास्त्रों को रटता है, वो गुरु है। जबकि जिसके कहे शब्द शास्त्र बन जाए वह सद्गुरु है। जिसका जीवन समय के अनुरूप शास्त्र हो जाए वह सद्गुरु है। गुरु आपको याद करना सिखाता है, जबकि सद्गुरु आपको भूलना सिखाता है। गुरु आपको एक व्यवस्था में बांध देता है, जबकि सद्गुरु आपको व्यवस्थाओं से मुक्त कर देता है। जब आप कुछ पढ़ते हैं, जब आप कुछ रटते हैं, जब कुछ आप याद करते हैं, जब आप अपने आप को किसी एथिक्स में बांध लेते हैं, तो आप अपने आप को एक दायरे में, एक सीमा में बांध लेते हैं। और वो सीमा एक लक्ष्मण रेखा का काम करती है, जो कभी भी आपको एक निश्चित दायरे से बाहर जाने से रोकेगी। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपने रटा है, जिस भी व्यवस्था में आप बंधे हैं, जब कभी आप उसका अतिक्रमण करने लगेंगे, जब कभी आप उससे पार जाने लगेंगे, जब कभी आप उससे परे होने लगेंगे, तो आपका सिखाया हुआ आपको रोकने की कोशिश करेगा। और जब ऐसा होता है तो आप जीवन को संपूर्णतः समझ नहीं पाएंगे। आप लाइफ के, जीवन के हर पहलू को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक दायरे में बंद करके रह जाएंगे। आप एक सीमा के अंदर बंद करके रह जाएंगे। गुरु आपको एक मैदान का खिलाड़ी बनाता है, यानी एक निश्चित मैदान, एक जो मैदान है, एक ग्राउंड है। आप उस ग्राउंड में तो बहुत बढ़िया खेल सकते हैं, लेकिन उस ग्राउंड से परे जाने की नहीं सोच सकते। जबकि सद्गुरु आपको मैदान का खिलाड़ी नहीं बनाता, बल्कि आपको वो किसी एक विशिष्ट व्यवस्था से बांध करके नहीं रखता है, जो आपके लिए किसी लक्ष्मण रेखा को नहीं खींचता है, बल्कि सद्गुरु तो वो होता है जो आपको खुले आंगन में छोड़ देता है। और जहां पर आपकी सीमाएं कोई गुरु या कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं करता, कोई शास्त्र तय नहीं करता, बल्कि सद्गुरु आपको इस तरह से सक्षम बना देता है कि आपकी सीमाएं आप खुद तय करते हैं। सद्गुरु का काम केवल आपकी चेतना को जागरूक करना है, केवल आपको जागृति प्रदान करना है। उसके बाद आपकी जिंदगी के निर्णय कोई और नहीं लेता, बल्कि आप स्वयं लेते हैं। गुरु आपको बुद्धि का प्रयोग करना सिखाता है, जबकि सद्गुरु आपको बुद्धि से परे ले जाता है। और जहां बुद्धि का प्रयोग होगा, जहां बुद्धि इस्तेमाल होगी, याद रखना वहां पर भटकाव होगा, क्योंकि बुद्धि का काम ही भटकाना है। और इसलिए सद्गुरु आपको बुद्धि से परे कर देता है। बुद्धि को एक दिशा देकर वो आपकी चेतना पर कार्य करता है। जो आपकी चेतना पर कार्य करने का उद्देश्य रखता है, वही सद्गुरु होता है। गुरु आप पर अंकुश लगाने का काम करता है, जबकि सद्गुरु आपकी बुद्धि पर अंकुश लगाकर आपकी चेतना और आपकी संभावनाओं के द्वार खोल देता है। गुरु के पास में रहकर, गुरु से जुड़कर के आप ऐसे हो जाते हैं जैसे पिंजरे में रखा गया पक्षी। पिंजरे में रखा गया पक्षी, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्यार नहीं मिलेगा। आपको प्यार मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा, उस पक्षी को खाना भी मिलेगा, उसे सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन रहता वो हमेशा पिंजरे में ही है। वो हमेशा पिंजरे में ही रहेगा। और उसे तैयार भी ऐसे किया जाता है कि कभी उस पिंजरे से बाहर निकाला भी जाए तो थोड़ा सा उड़कर
वो फिर से उसी पिंजरे पर आकर बैठ जाता है। यानी गुरु आपको उसी पिंजरे से जोड़ करके रखता है, उसी एक व्यवस्था से जोड़ करके रखता है, उसी एक सेट ऑफ माइंड के साथ जोड़ करके रखता है और आप हमेशा वही के वही बने रहते हैं। वहां से आगे आपका विकास संभव नहीं है। आप गुरु से जुड़ करके खुश तो हो जाएंगे, आपको सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, आपको परंपराएं मिल जाएगी, आपको समाज मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन रहेंगे वही जहां आप पहले थे। और सदगुरु की शरण में आप पिंजरे से मुक्त उन्मुक्त पंछी होते हैं जो पूरे खुले आसमान में, गगन में कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी विहार कर सकता है। जहां पर उसे खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी आजादी ही उसके लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। और वो पक्षी जो आकाश में, गगन में विहार करता है, उसे पता होता है कि उसे कब खाना है, क्या खाना है, कहां पर क्या मिल सकता है, यानी उसके निर्णय वह स्वयं लेने में समर्थ होता है। गुरु आपको धर्म देता है, लेकिन सदगुरु आपको अध्यात्म देता है। गुरु आपको परंपरा से जोड़ता है और सदगुरु आपको परंपरा से परे ले जाता है और परम से जोड़ देता है। यही गुरु और सदगुरु में अंतर होता है।